दृष्टा भाव की साधना। दृष्टा का यह प्रयोग आध्यात्मिक जीवन में कितना उपयोगी है, ये तो आप जानते ही होंगे। और जो लोग दृष्टा के मतलब को नहीं समझ सकते, उनके लिए मैं एक शब्द बताता हूं, और वो शब्द है होश, या कहें होश की साधना। तो जो भी लोग आत्मज्ञान के मार्ग पर हैं, उन लोगों ने दृष्टा भाव के बारे में बहुत बार सुना होगा, या फिर साक्षी भाव। और अध्यात्म में इससे कितना लाभ मिलता है, ये भी आप जानते होंगे। आपने दृष्टा भाव या साक्षी भाव पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा। अष्टावक्र महागीता में भी अष्टावक्र जी द्वारा इसे उल्लेखित किया गया है। परंतु मैं आज इस वीडियो में आपको दृष्टा में उतरने के कुछ सूत्र बताऊंगा। आप दृष्टा भाव को समझ तो गए हैं, परंतु इसमें उतरने की सही विधि क्या है, चलिए आज उस विधि को समझते हैं। तो सबसे पहले तो दृष्टा का अर्थ समझते हैं। दृष्टा यानी देखने वाला, दर्शक यानी आप, और दृश्य वह जो आपके आसपास है, जिसमें आपकी भावनाएं, विचार और आपके कृत्य यानी कर्म आ जाते हैं। ये सभी दृश्य हैं। दर्शक आप हैं और दृष्टा इन सब से दूर है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दृष्टा भाव सद गया है, वह इस चीज को जानता है कि संसार में ज्ञान पाने के अनेकों द्वार हैं। वह जानता है कि यहां अज्ञान तो है ही नहीं, अगर कुछ है तो वह केवल सत्य है। ज्ञान चारों तरफ बह रहा है, बस आपके हाथ उस ज्ञान को पकड़ नहीं पा रहे, आपकी आंखें उसे देख नहीं पा रही। और दृष्टा भाव के सूत्र में एक पल के लिए आपको स्वयं महसूस होगा कि सबके भीतर ज्ञान का खजाना पहले से ही मौजूद है। जिसे वो बाहर तलाश रहे हैं, वो सब कुछ आपके भीतर ही है। अज्ञान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जिसे आप लोग अज्ञान समझते हैं या अज्ञान जानते हैं, असल में वह तो असत्य है, भ्रम है, माया है। और माया तो माया होती है। भला वह सत्य और ज्ञान कैसे हो सकता है? बस आपको दृष्टा बन के उसकी परख करनी है। और दृष्टा के इस प्रयोग के लिए आपको कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी होगी, ना ही घंटों ध्यान में बैठना होगा। दृष्टा की यह साधना आप दुनिया के सभी काम करते हुए कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत आपके स्वयं से होगी। जैसे मान लीजिए आप आरामदायक बिस्तर पर बैठे हैं, और बिस्तर पर बैठते ही आपको आनंद महसूस होता है। अब जरा देखो, आनंद की वह भावना, वह फीलिंग कहां से आई, कैसे उठी और किसे हुई? आप किसी आरामदायक जगह पर बैठते हैं या लेटते हैं, तो यह कार्य आपके द्वारा नहीं, बल्कि आपके शरीर के द्वारा हुआ। मतलब आपका शरीर एक आरामदायक कोमल बिस्तर पर पड़ा है। आप थोड़े थके हो, लेकिन उस पर लेटते ही आपको एक खुशी, एक आनंद का अनुभव होता है। अब जरा विचार करो कि वह आनंद आपके शरीर को हुआ या कहीं और हुआ। अगर उस आनंद का भाव आपके शरीर को नहीं हुआ, तो वह कहां हुआ? आपका शरीर केवल मीडियम बना, एक माध्यम, आनंद के उस बीज को अंकुरित होने के लिए। ठीक उसी प्रकार से इसके विपरीत, अगर आप एक किसी कठोर जगह पर बैठते हैं, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है, जहां बैठने या लेटने से आपके शरीर को पीड़ा होती है। अब यहां पर भी देखना, जो पीड़ा हुई है वह आपके शरीर को हुई है, और इस पीड़ा की वजह से आपके भीतर दूसरी भावना जन्म लेती है, वो है दुख की भावना। ऐसे ही उस दुख को देखो, वो कहां से जन्मा, कहां से उठा और क्यों उठा। यहां पर भी आपका शरीर माध्यम बना, मीडियम बना उस दुख की भावना का। तो जब आप अपने उठने, बैठने और लेटने को इस प्रकार से देखेंगे, तो ये दृष्टा का ही सूत्र है। और इस प्रयोग को करने से आपके भीतर कहीं ना कहीं एक भावना जागेगी कि आप इस शरीर से अलग हैं। शरीर आपके मन में उठ रहे विचार, भावनाएं, इसका माध्यम बनता है। और आप अपने ही शरीर को अपने से अलग जानेंगे, अलग देखेंगे। भीतर उठ रही आनंद या दुख की भावना, उसको दूर से देखेंगे। इस प्रकार देखने को दृष्टा कहते हैं। आप जब स्नान करते हैं, पानी ठंडा या गर्म, आप जैसे भी स्नान करते हैं, तो स्नान करने की वह जगह, आपका वह बाथरूम,
वह भी आपके दृष्टा भाव के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। वहां आप कुछ देर के लिए अकेले होते हैं, बिल्कुल अकेले, जहां आपको गहरा चिंतन करने में सहायता मिलती है। तो जब आपके शरीर पर पानी स्पर्श करता है, तब उस शरीर को देखो। शरीर को ठंड लगना या आपके शरीर पर ठंडे या गर्म पानी का स्पर्श होना, आपका वह शरीर और आपके भीतर उठ रही वह भावना को दूर से देखना, यह आपको दृष्टा की साधना में उतारता है। दृष्टा भाव के इस प्रयोग की शुरुआत आपसे होती है और धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला जाता है। जब आप जान पाते हैं कि आप अपने शरीर से भिन्न हैं, तब यह संसार आपको केवल खेल का मैदान नजर आता है। आप इस संसार में इतने सारे खिलाड़ी देखते हैं और उन सभी खिलाड़ियों में आप स्वयं अपने ही शरीर को एक खिलाड़ी पाते हैं। और उन सब में सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान, ये सभी भावनाएं केवल खेल के पड़ाव हैं। कुछ लोग धन इकट्ठा करने का खेल खेल रहे हैं और उस धन इकट्ठे करने के चक्कर में उनके द्वारा बहुत से कर्म हो रहे हैं, कर्म अच्छे या बुरे। कुछ लोग रिश्ते या भावनाओं का खेल खेल रहे हैं और उनसे मिलने वाले फल भोग रहे हैं। और कुछ लोग खून खराबे में रस लेते हैं। तो उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग परमात्मा की खोज का खेल खेल रहे हैं। संसार बहुत बड़ा है, खेल भी बहुत सारे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से खेल का चुनाव करते हैं। जब आप दृष्टा भाव की साधना में उतरोगे, आपका होश सदेगा, तब आप जानेंगे कि आपके शरीर के माध्यम से सभी कार्य हो रहे हैं और उन कार्यों के चलते आपके भीतर सुख, दुख या आनंद की भावना जागती है। परंतु अब आप उसमें रस नहीं लेते, क्योंकि अब आपके भीतर शरीर और इस संसार से मुक्ति की भावना जाग जाती है। आप स्वयं को मुक्त जानने लगते हैं और यात्रा संसार की ओर ना होकर आपके स्वयं के भीतर की ओर हो जाती है, उस आत्मसत्ता की ओर हो जाती है। तो आपको यह प्रयोग स्वयं से शुरू करना चाहिए। अपने आप को देखो, अपने हाथ को देखो, अपनी उंगलियों को देखो, नाखूनों को देखो, चेतना को अपने शरीर के हर एक अंग में ले जाओ। बस यूं ही बैठे हुए एकांत में। जरूरी नहीं इसके लिए आपको योग निद्रा की आवश्यकता है। नहीं, आपको इस प्रयोग के लिए ना तो योग निद्रा की आवश्यकता है और ना ही ध्यान मेडिटेशन की। बस यूं ही अपने शरीर को देखो, खाल, त्वचा, खून को महसूस करो। प्रकृति की इस बनावट को गौर से देखो और उसमें डूबने का प्रयास करो। अपने ही शरीर के अंग, अपना हाथ या अपना शरीर देखते हुए ये जानो और ये भावना करो कि आप ये शरीर तो नहीं। आपका ये जो हाथ है, ये एक भौतिक शरीर का अंग है। आपकी इच्छा मात्र से आप इसे हिला सकते हैं, मुट्ठी बंद कर सकते हैं या मुट्ठी खोल सकते हैं। आपकी इच्छा से यह शरीर कंट्रोल होता है, परंतु ये आप नहीं हो, ऐसा भाव पैदा करें। इन सभी प्रयोगों को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ खोने की आवश्यकता भी नहीं है, ना तो आपका कीमती समय और ना ही धन। इन प्रयोगों को आप कुछ ही दिन करेंगे और फिर देखेंगे आपके जीवन में भारी परिवर्तन होने लगे हैं। आपके दूसरे जन्म की शुरुआत हो रही है। इससे आपकी बुद्धि का विकास भी होगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं, उनकी बुद्धि का विकास होगा और वे तेज बुद्धि के स्वामी बनने लगेंगे। एनीवे, मेरा लास्ट वाला वीडियो काम वासना की ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करें, इसको इतना प्यार दिया और मेरे इस वीडियो को आप सभी लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।